Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Dear, I hope you are well by the omnipotent of Allah, and I am also well. For starting this lecture, I request you all to subscribe my channel. Don't to forget press the icon bell for latest updates and information about the subject. Today our topic is Income Tax Ordinance 2001. आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 10 पार्ट 4 हम कवर करेंगे। जो ये सिलेबस इंस्पेक्टर आइलैंड जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की वैकेंसी, उस हवाले से हम इस पार्ट 4 का हम कवर करेंगे। ये सिलेबस में है। पार्ट 4 कहता है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। इकट्ठा और रिकवर करने का क्या तरीका का क्या प्रोसीजर होगा, इस पार्ट में यही दिया गया है। इसका सेक्शन 137 ने ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स की अदायगी की आखिरी तारीख, जब टैक्स पेएबल टैक्स अदा नहीं कर सकता पर्टिकुलर टाइम में, जो फिक्स किया है कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू। तो उस सूरत में कमिश्नर पहले इसको 30 दिन का नोटिस देगा कि इसी 30 दिन के अंदर ही अंदर आप अपना टैक्स जमा करवाएं। नोटिस को सर्व करेगा, उसको लाजमी करना है टैक्स 30 दिन के अंदर। जे अगर टैक्स पेयर अपना कोई शोकाज रीज़नेबल अपना को जो एक्सक्यूज रीज़नेबल जमा करवाता है, सबमिट करवाता है कि मैं इस टाइम पे नहीं कर सकता, बराए मेहरबानी इस डेट को एक्सटेंड किया जाए, तो फिर कमिश्नर टैक्स पेयर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके उस एक्सटेंशन को बढ़ा सकता है मज़ीद 30 दिन के लिए। तो फिर उस 30 दिन के अंदर ही अंदर उस टैक्स पेयर को टैक्स जमा करवाना होता है। और ये सेक्शन उस पे अप्लाई नहीं होगा जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज होगा, जो पहले से ही किसी टैक्स पे अदा करने में कोई डिफ़ॉल्ट किया हो या पर्टिकुलर टाइम पे टैक्स नहीं दिया हो, तो उस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। आगे चलते हैं। सेक्शन 130 है रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रू अरेस्ट एंड। इसमें कमिश्नर अपना जो पावर यूज़ करके टैक्स ले सकता है किसी बंदे से, किसी एसोसिएशन से, किसी कंपनी से। टैक्स पे वो नोटिस भेजेगा कमिश्नर उसको कि भाई आप अपना टैक्स जमा करवाएं। अगर वो टैक्स नहीं जमा करवाता तो कमिश्नर सिविल कोर्ट के पावर यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेगा, जो कंपनी को अटैच करेगा, कंपनी को एक्शन करेगा, उसको अरेस्ट करेगा, रिसीवर अपॉइंट करेगा, ताकि गवर्नमेंट का टैक्स रिकवर किया जाए। उसके आगे चलते हैं हम। सेक्शन 138A रिकवरी ऑफ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जब कमिश्नर किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडियन रेवेन्यू को सर्टिफिकेट देगा, नोटिफाई करेगा कि आप जाके वहाँ पे उस बंदे को, उस कंपनी, उस एसोसिएशन, उस जगह पे जाके आप टैक्स कलेक्ट करें, उसको अथोराइज़ करेगा डिप्टी कमिश्नर को। तो डिप्टी कमिश्नर अपना वो भी सिविल कोर्ट के पावर यूज़ करके वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। इस सेक्शन 138A में दिया गया है। 138 में है कि स्टेट एंड बैंकरप्सी, जब कोई कंपनी या कोई बंदा बैंकरप्ट हो जाए तो उस सूरत में वो टैक्स का जो सिचुएशन, वो टैक्स की जो कलेक्शन उसकी स्टेट पे जाएगा, उसकी स्टेट से ही रिकवर करेगा कमिश्नर टैक्स। उसकी ज़मीन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वही देगा उसको टैक्स गवर्नमेंट को। आगे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड एसोसिएशन पर्सन। प्राइवेट कंपनी और एसोसिएशन पर्सन का टैक्स देने का तरीक़ेकार। जब कंपनी का डायरेक्टर शेयर होल्डर होते हैं, तो एक डायरेक्टर जब टैक्स देगा
तो कंपनी के सारे डायरेक्टर लायबल होंगे उस टैक्स देने का। वो जो टैक्स दिया है किसी और ने डायरेक्टर, वो उस दूसरे डायरेक्टर से रिकवर करेगा कि भाई मैंने टैक्स जमा करवाया है, बड़ा मेहरबानी आप इसका शेयर दे दिए। इस सूरत में वो देने का पाबंद होंगे दूसरे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स। आगे चलते हैं, रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन्स होल्डिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर। जब टैक्स पेयर की कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टीज़ किसी और के पास रखी हुई हैं और वही बंदा लायबल होगा उस प्रॉपर्टी का टैक्स देने का। जब टैक्स पेयर किसी अपने प्रॉपर्टी किसी लीज़ पे दिया है किसी बंदे को, किसी और शख्स को, टेनेंट को, तो फिर वही उसको कहा गया है कि मेरे बिहाफ पे आप टैक्स दोगे, तो फिर वो बंदा जिसके पास पोजीशन होगी वही टैक्स देने का पाबंद होगा और ये कमिश्नर उसको बुलाएगा कि आप आ जाएं और अपना टैक्स जमा करवाएं इस प्रॉपर्टी का। अदरवाइज़ जो कमिश्नर अपने पावर्स यूज़ करके उसको 6 महीने की कैद भी दे सकता है जो नहीं दे सकता टैक्स। आगे चलते हैं, लिक्विडेटर 141 सेक्शन में लिक्विडेटर। जब कोई कंपनी बंद हो जाए, कोई लॉस हो जाए, तो उस सूरत में कमिश्नर उस बंदे से, उस कंपनी से, उस एसोसिएशन पर्सन से टैक्स नहीं ले सकता, कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो नुकसान में हो गई हैं, वो बंद हो गई हैं। इस सूरत में कोर्ट या कमिश्नर लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, रिसीवर अपॉइंट करेगा उस प्रॉपर्टी का। जब वो प्रॉपर्टी उसको देगा लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू वाइंड अप द कंपनी, रिसीवर मीन्स टू होल्ड द ऑल थिंग्स एंड मेंटेनेंस द थिंग्स एंड मैनेजमेंट। रिसीवर अपना उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद वो टैक्स उन प्रॉपर्टी से ही देगा। अगर कोई प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेदार भी वही रिसीवर होगा, वही लिक्विडेटर होगा, क्योंकि उसको हैंडओवर की गई है प्रॉपर्टी फॉर विच पर्पज़, टैक्स देने के लिए। टैक्स तो गवर्नमेंट को चाहिए, कमिश्नर को चाहिए, कमिश्नर अपने टैक्स गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करवाता है एफबीआर के अकाउंट पे, तो फिर कमिश्नर उसको बाउंड करेगा और लिक्विडेटर लायबल होगा टैक्स देने का, क्यों प्रॉपर्टी उसको दी गई है। अगर कोई प्रॉपर्टी को नुकसान होता है लिक्विडेटर के पोजीशन के दौरान, तो सूरत में वो लिक्विडेटर कंपेंसेट करेगा ऑनर को भी और उसको जिसने उसको प्रॉपर्टी दी होगी। टैक्स देने का पाबंद होगा लिक्विडेटर। उसके बाद टैक्स नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एसोसिएशन पर्सन। जब नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है, नॉन रेजिडेंट 183 दिन से ज़्यादा कोई बंदा यहाँ पाकिस्तान में रहेगा, तो वो उसको हम रेजिडेंट पर्सन का कहेंगे। अगर उस 183 दिन से बाहर होगा तो उस बंदे को हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे। और नॉन रेजिडेंट जो भी होगा उसकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी होगी वो टैक्स देने का पाबंद है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि ओवरऑल इनकम किसी बंदे की, किसी कंपनी की, किसी एसोसिएशन की, किसी भी इंडस्ट्री की ओवरऑल जो इनकम होती है उससे टैक्स कलेक्ट करना, इसलिए इनकम टैक्स बनाया गया है।